नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। अब सीबीआई के अधिकारी अथवा स्टाफ जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने पद संभालते ही ड्यूटी के दौरान अधिकारियों अथवा स्टाफ के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। सीबीआई के नए चीफ ने आदेश दिया है कि एजेंसी के प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय में उचित फॉर्मल पोशाक पहनेंगे। उन्होंने कहा कि दफ्तर में जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट जूते नहीं चलेंगे। पुरुष अधिकारियों के लिए आदेश दिया गया है कि वे फॉर्मल शर्ट, पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें प्रॉपर शेविंग के साथ ही ऑफिस भी आना होगा। वहीं ड्यूटी के दौरान महिला अफसरों या स्टाफ को सिर्फ साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट पहनने को कहा गया है। सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल की मंजूरी के साथ उप निदेशक अनूप टी मैथ्यू द्वारा जारी एक आदेश में यह कहा गया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि ऑफिस में जींस, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज और चप्पल पहनकर आने की अनुमति नहीं है। आदेश में देश भर में सीबीआई की सभी शाखाओं के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। नाम न छपने की शर्तों पर सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि यह एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने कैजुअल जैसे जींस और टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया और किसी ने इसे रोका नहीं, विशेष रूप से मंत्रालय के कर्मचारियों ने। सीबीआई अधिकारियों को कम से कम एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने की जरूरत है। बता दें कि सुबोध जायसवाल ने पिछले बुधवार को सीबीआई के 33वें निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एक उच्च स्तरीय पैनल ने मुहर लगाई थी। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि 1985 बैच में आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल द्वारा आने वाले दिनों में प्रमुख जांच एजेंसी के भीतर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन करने की संभावना है, ताकि इसकी दक्षता में सुधार हो और जनता में इसकी छवि को और बेहतर किया जा सके। यास तूफान के बाद पीएम मोदी की समीक्षा बैठक और उसमें शामिल नहीं होने वाले पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को लेकर सियासी तूफान जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया और कहा कि वह ममता बनर्जी के कहने पर चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। हालांकि केंद्र सरकार कारण बताओ नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं आ रही है और नरमी दिखाने के मूड में भी नहीं दिख रही है। इस मामले से अवगत लोगों ने कहा कि आगे की कार्रवाई जल्द की जाए। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र को पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से अलापन के गायब रहने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस पर केंद्र को अलापन बंदोपाध्याय का जवाब मिला है और इसकी जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई जल्द ही तय की जाएगी। दरअसल उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी नोटिस में 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर संतुष्टिकरण देने को कहा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस मामले में अपना जवाब केंद्र गृह मंत्रालय को बृहस्पतिवार को भेज दिया, जो जवाब भेजने का आखिरी दिन था। सूत्रों ने बताया कि बंदोपाध्याय का स्थान लेने वाले मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने जवाब लिखा है। हालांकि इसकी सामग्री के बारे में जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वह चक्रवात यास से बुरी तरह प्रभावित दीघा का जायजा लेने की वजह से उस बैठक में शामिल नहीं हुए। दीघा पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक लोकप्रिय समुद्री रिसोर्ट शहर है। केंद्र गृह मंत्रालय ने 31 मई को आपदा प्रबंधन कानून के सख्त प्रावधान के तहत बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस दिया था। इस प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद हो सकती है। केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच खींचतान के मध्य यह नोटिस जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी बंदोपाध्याय 31 मई को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कोविड महामारी के दौरान उनकी अहम भूमिका को लेकर राज्य ने हाल ही में
उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगी थी और यह अनुमति मिल भी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री की चक्रवात समीक्षा बैठक में उनके तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने के बाद विवाद शुरू हो गया था और केंद्र ने बंदोपाध्याय के स्थानांतरण का निर्देश दिया था। इस बीच बंदोपाध्याय ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।